बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने मौजूद है अब्दुल्ला चौधरी और इस वक्त आप हमारा यूट्यूब चैनल FNA पॉइंट और फेसबुक पेज FNA पॉइंट के नाम से आप विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं। मैं आज आप लोग सोच रहे होंगे अब्दुल्ला चौधरी साहब इस वक्त एज ए जर्नलिस्ट हट कर अपने रूम में बैठकर क्या बात हमसे करने जा रहा है। मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त मैं दुआ ज़हरा को उठाना चाहता हूँ। दोबारा से दुआ ज़हरा के ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। दुआ ज़हरा मेरे ख्याल में मेरे नाजरीन जो भी वाचर्स हैं काफ़ी लोग दुआ ज़हरा के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं एक स्टोरी का बैकग्राउंड आपको देता हूँ। दुआ ज़हरा एक 14 से 15 साल लड़की थी जो कि कराची से भागी है जनाब, और लाहौर में आके उसने एक लड़के के साथ शादी कर ली है। दुआ ज़हरा उसके जो वालदैन हैं वो कराची पीछे देख रहे हैं हमारी बेटी कहाँ गई है। वो आके इसने ज़हीर नामी लड़के के साथ शादी की है। बैकग्राउंड ये था, 3 साल पहले दोस्ती हुई पबजी गेम के ज़रिए, ठीक है। पबजी गेम, अब मेरा मेन मकसद क्या है, पबजी सर पबजी गेम जो है क्या ये रिलेशनशिप के लिए बनाई गई है? पबजी गेम के ज़रिए जनाब उसकी फ्रेंडशिप उनकी हुई है। उसके बाद पबजी गेम के ज़रिए वो लाहौर पहुंची है। उसने ज़हीर को ढूंढा है, ज़हीर ने फिर उसके साथ शादी किया है, घर लेकर गया वगैरह वगैरह। उनके जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स थे उन्होंने केस कर दिया है, उन्होंने केस एक्सेप्ट किया है, केसेस अदालतों में चल रहे हैं। कहने का मकसद क्या है, कराची में उनके वालिदैन तड़प रहे हैं, लाहौर में वल्लाह खुदा बच्ची तड़प रही है नहीं, लेकिन बच्ची ने अपने वीडियो रिकॉर्ड बयान करवा के उसमें कहा है कि मैं 18 साल की हूँ। 18 साल की जो लड़की होती है, ज़ाहिर सी बात है कानूनन उसका हक है, वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी शादी कर सकती है, उसके माँ बाप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बात कहने जा रहा हूँ, बात को समझिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सबा ने उनका जब एक जो प्रोसीजर होता है मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक या जो कानूनी कार्रवाई होती है वो जब डाली गई, कानूनी कार्रवाई की गई, तो उसकी उम्र 15 साल आई। क्योंकि आपको पता है आजकल नई से नई टेक्नोलॉजी है, एज का तयन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 14 से 15 साल बच्ची की उम्र थी। बच्ची ने झूठ बोला है, 18 साल अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, बयान में बताया है। तो ऊपर से ज़हीर की फैमिली के ऊपर ब्लेम्स आ रहे हैं एक कि ये गैंगस्टर फैमिली है। और जब उनके एक यूट्यूबर ने स्ट्रॉन्ग उज़मा आप यूट्यूबर को जानते होंगे, उस उज़मा ने जाके जब उसके हमसायों से बातचीत की है, उन्होंने कहा है ऐसे ही 3-4 माह पहले भी एक किसी तरह वो लड़की लेकर आए थे, वल्लाह खुदा उस लड़की का बाद में नामो-निशान मिट गया, ठीक है। इसी तरह अब वल्लाह खुदा कुछ कह नहीं सकते, मोहब्बत की शादी है, गैंगस्टर के तौर पे की गई है, इसको मैं तो नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद, मेरा जो मेन पॉइंट है, पबजी है, ठीक है। पबजी एक एक गेम, आपको जैसा कि पता है कुछ अर्सा पहले एक लड़के ने पबजी गेम का माइंड बना हुआ था। सुबह उठा है, उठ के जब देखा है उसने सारे घर वालों को ठा ठा करके गोलियां मार दी, उनको कत्ल कर दिया। अब उसका माइंड ये था कि मैं पबजी गेम खेल रहा हूँ, ये जो भी इस वक्त है मेरे निशाने हैं, मेरे टारगेट हैं, ठीक है। उसने जाहिर सी बात है गन भी कहीं से ली होगी उसने, लेकिन अपने जितने भी घर के मेंबर्स थे उनको कत्ल कर दिया है एक माइंड, पबजी के माइंड के थ्रू। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में पबजी उसी वक्त बैन होनी चाहिए थी जिस वक्त उनको ये कार्रवाई हुई, लेकिन नहीं। हम क्यों करें? अच्छा, एक और बात है, अगर हमारे पाकिस्तान में कोई इस तरह का एप्लीकेशन बंद किया जाता है तो हमारी कौम फिर कहते हैं कौम तरक्की नहीं करती। कौम तरक्की कैसे करे? हम लोग वीपीएन यूज करते हैं, ठीक है। वीपीएन इस्तेमाल करके हम कोई भी जो भी साइट्स बंद की जाती हैं उनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। टिकटॉक बंद हुआ है, टिकटॉक बंद होने से मेरे ख्याल में 30% लोगों को असर हुआ होगा, ठीक है, जो एक हफ्ता बैन रहा है। 30% लोग हैं जो नावाकिफ में भी हो सकता है, जो वीपीएन से नावाकिफ हों, उन्होंने वीपीएन नहीं इस्तेमाल किया होगा। नहीं तो जो टिकटॉक के नशे, टिकटॉक भी एक नशा है अगर देखा जाए। टिकटॉक, मैं इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं कहता टिकटॉक को, हाँ मैं यूट्यूब को, फेसबुक को एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए कहता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, दूसरा इसमें पॉजिटिविटी है। मेरे ख्याल में टिकटॉक पे पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन मैंने चंद लम्हात पहले, चंद अरसा पहले मैंने टिकटॉक की एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। तो उसमें वो थे अली साहब, थे अली चौधरी साहब, यूके से, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक भी पॉजिटिव अगर माइंड के साथ इस्तेमाल किया जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को फेम हासिल कर सकते हैं, फेम ले सकते हैं इससे, अच्छा अपना अली शिराजी साहब ने अब बुक लिखी है, सुनो तुम सितारे हो। उनकी अगर आप तमाम बुक्स देखते हो ना, और सॉरी उनकी तमाम वीडियोस, एक मोटिवेशनल स्पीकर है आजकल की यंग जनरेशन के लिए। लेकिन
अच्छे प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल इस तरह कर रहा है, अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग टिकटॉक पे वो जिस तरह एक ट्रेंड चलता है, 4 दिन का ट्रेंड होता है, हरीम शाह आगे आ गई है, लैला जट्टी आ गया, ये ट्रेंड होता है। अगर पॉजिटिविटी अपनाते हो सर, पॉजिटिविटी की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अब मेरा कहने का जो मकसद है, पबजी गेम के ऊपर पॉजिटिविटी कोई ऐसी नहीं है। ये बच्चों को, ये बड़ों को, ये माइंड खराब कर रही है, ठीक है? ये दिमाग एक बच्चों का मेंटल हॉस्पिटल, पबजी मेंटल हॉस्पिटल बन चुके हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो, इस तरह के हॉस्पिटल बन चुके हैं। ये क्या वजह है, क्यों इस तरह के हॉस्पिटल बने? इसी वजह से बने हैं इस तरह के हॉस्पिटल कि इनको मुयस्सर औलाद दिया जाए। यार अगर इनको इलाज ही इनका करवाना है पबजी खिलवा के, फिर पबजी बंद होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैकर्स मौजूद हैं जो भारत के न्यूज़ चैनल्स को हैक कर लेते हैं, उधर अपने पाकिस्तान का कौमी तराना लगा देते हैं, पाकिस्तानी नाते लगा देते हैं और पाकिस्तान का परचम लहरा देते हैं। ऐसे हैकर्स मौजूद हैं। क्या ये पबजी उनके बस में नहीं है? ये तो इस तरह काम है यार। पबजी को बैन, अगर हुकूमत बैन करती है तो कोई इस तरह का सिस्टम लगा दें, वीपीएन को बैन किया जाए, वीपीएन के जरिए पबजी चले ना, ठीक है? पबजी अगर बंद हो जाती है, ये मसाइल की जड़ ही पबजी है, ठीक है? अब 2000 केस है, अब उनके वालिदैन इतने परेशान हैं, ठीक है? 2000 के वालिदैन सुनने में जैसे केसेस में आ रहा है 2000 पहुंच गई है अपने घर, लेकिन ये तकरीबन 2 से 3 माह की जो जिद्दोजहद थी माँ बाप की, ज़हीर की फैमिली की, तो क्या इससे मिला? इससे यही मिला कि पबजी बंद हो जाए भाई, और कोई भी इसका फायदा नहीं है। जो अवाम, अब देखें वो उन्होंने एक ओपोजिशन कहते हैं, ओपोजिट केसेस चल रहे थे, ठीक है? वो भी अपनी पेशियां भुगता रहे थे, ये भी अपने केसेस निपटा रहे थे अपने वकीलों के साथ, अदालतों में जा रहे थे। अदालतें फिर आपको पता है, मेरे ख्याल में अदालतों के चक्कर तो बहुत एक अजाब ही कह सकते हैं, ठीक है? काले कोर्ट से तो बस क्या कह सकते हैं, मैं वीडियो के अंदर कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन कहने का मकसद है पॉजिटिविटी। एक तो पबजी बंद की जाए, ताकि पबजी अगर बंद होती है, इससे तमाम मसाइल का हल हो जाता है। अब ये सेल फोन है, अब मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, अब मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं, सेल फोन बच्चों के हाथों में दे दिया जाता है। 3-3 4-4 5-5 साल के बच्चे, पहले जो वालिदैन होते थे, ठीक है? मैं, मेरे ख्याल में मैंने भी सेल फोन बचपन में देखा भी नहीं होगा, इस्तेमाल तो दूर की बात, देखा भी नहीं है। और वो हमारा जो गेम्स होते थे, वो गेम्स मुख्तलिफ होते थे। वो एक एक गेम्स होती थी, जिस तरह आप लोग क्रिकेट समझ लें, और पंजाबी में वो गुल्ली डंडा होता था, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के गेम्स होते थे, ठीक है? लेकिन ये पबजी, और आजकल मैं यकीन से कह सकता हूँ जो 5 से 6 साल का बच्चा है सर, उनके हाथ में गैजेट्स दिए गए हैं, उनके अंदर उनके हाथों में टैब्स हैं, वो जनाब क्या देख रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, वो उनका माइंड डिजिटल बन रहा है, ठीक है? फिर उनका माइंड जब डिजिटल है, फिर अब क्या पता एक बच्चा अंदर बैठा है, वो कौन सी साइट्स इस्तेमाल कर रहा है, वो पबजी खेल रहा है, वाकयातन पबजी खेल रहा है, कोई और साइट्स इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए फिर अगर देखा जाए पाकिस्तान में साइट्स तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो गलत साइट्स हैं, वो बंद हैं। लेकिन आपको पता है हर चीज़ का इलाज वीपीएन रख दिया है उन्होंने। अगर वीपीएन ही उसका इलाज रखना है, फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? ठीक है? उसके बाद अब पबजी अगर बंद हो जाए, ठीक है, मेरे ख्याल में 30% लोग, मेरे ख्याल में पबजी तो 50% लोग खेलते हैं, जो मतलब आजकल मेरी एज के लगा लें, लेकिन मैं तो पबजी को मैंने तो कभी इंस्टॉल भी नहीं अपने सेल फोन में की, लेकिन पबजी बहुत लोग खेलते हैं। इसको अगर बंद कर दिया जाए तो काफ़ी, यही माइंड जो हमने पबजी में लगाना है, वो अगर हम ऑनलाइन अर्निंग में लगा दें। सर अमेज़न इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म, अमेज़न अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप यूट्यूब पे मेहनत करते हो, यूट्यूब बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। फेसबुक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अपने आप को, अच्छा उसके बाद अगर पबजी बंद हो जाती है, और भी हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है। हमने हमने डिजिटल बनना है ना, हमारे कहने के मुताबिक हमने डिजिटल बनना है, ताकि हम लोग अपने आप को फ़ेम हासिल कर सकें। पबजी के ऊपर आपकी देखें, अगर आपकी आईडी फ़ेम हासिल कर जाती है, तो लाखों में जाती है वो भी। लेकिन आप पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव कंटेंट रखेंगे, तो आप जल्दी वायरल होंगे, जल्दी कामयाब होंगे। एक मैं आपकी एग्ज़ाम्पल सामने रखता हूँ, कासिम अली शाह है ना, कासिम अली शाह। कासिम अली शाह की मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लंबी उम्र है। रीज़न, उनका एक ब्रांड उन्होंने जो बनाया ना, पॉजिटिव कंटेंट के साथ ब्रांड बनाया है। अब आपने देखा होगा भोला भोला, कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले ये मशहूर हुआ था, भोला एक्टर के नाम से। उसकी क्या लिमिट थी? मेरे ख्याल में 1 महीना वो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने चला। यूट्यूब पे जनाब भोले ने ये कह दिया, टिकटॉक पे भोले ने ये कह दिया। क्या कहाँ गया? कासिम अली शाह आज भी ब्रांड है, कल भी ब्रांड था, इंशाल्लाह आगे भी ब्रांड रहेगा।
अगर अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव खाएं, पॉजिटिव पहने, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि मैं जिस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हूँ, लेकिन कहने का मेरा मकसद यही है। दुआ ज़ारा केस अब तो खैर मेरे ख्याल में काफ़ी इख्तिताम पर पहुँच चुका है, लेकिन कहने का मकसद यही है कि इस जड़ को ख़त्म किया जाए। हुकूमत से भी अपील यही है, इस जड़ को अगर ख़त्म करते हैं हम, तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, हमारी कौम बन सकती है। मैं हुकूमत को नहीं यार, अगर हुकूमत कोई भी है, पीटीआई की हो, नून लीग हो, किसने अवाम के बारे में कभी सोचा है? ठीक है, अगर कोई सोच लिया, पता नहीं किस तरह सोच लिया। अगर हम लोग अब शहबाज शरीफ ने कहा है हम अवाम कुर्बानी दे, यार ठीक है, अवाम, गरीब अवाम क्यों कुर्बानी दे? हुक्मरान नहीं कुर्बानी दे सकते, इमरान खान नहीं कुर्बानी दे सकता, शहबाज शरीफ नहीं कुर्बानी दे सकता, बिलावल भुट्टो नहीं कुर्बानी दे सकता, गरीब अवाम पीस रही है। तो गरीब अवाम को चाहिए हम हुकूमत को छोड़ दें। हुकूमत ने लेट्स सी का हमारे ऊपर सर पे हाथ रखा हुआ है ना, वो छोड़ दें, उनको कहें हम, हमें कोई इशू नहीं है, आप हमें करने दे जाओ। अपने आप को एक ऐसी सलाहियतों के साथ उभारें ताकि दुनिया आपको देखे। दुनिया दुनिया नेगेटिव को कोई दुनिया नहीं देखती। नेगेटिव की बहुत कम उम्र होती है, पॉजिटिव की उम्र बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ मेरा यही मेन कहने का मकसद था कि दुआ ज़ाहिरा का जो मेन जड़ है वो पबजी थी। ठीक है, तो पबजी को बंद किया जाए। ठीक है, दुआ ज़ाहिरा का केस मैं कहता हूं जल्द क्लोज हो ताकि उनके पेरेंट्स को भी सुकून मिले, उनकी बच्ची बाहिफाजत उनके पास पहुंचे। लेकिन इस पबजी को, इस जड़ को, जो मेन, अब मेरे ख्याल में किसी यूट्यूबर ने, किसी सोशल मीडिया एंकर ने ये बात नहीं की होगी कि पबजी इसकी जड़ थी। ठीक है, मैं सोच रहा था यार ये केस असल में स्टार्ट कहां से हुआ। जब मैंने दुआ ज़ाहिरा का एक बयान रिकॉर्ड किया हुआ सुना, तो उसमें उसने कहा मैं पबजी से फ्रेंडशिप हुई है। तो मेन जड़ ही पबजी है, और कोई चीज जड़ ही नहीं है उसकी। मेन जड़ पबजी है, फिर पबजी के बाद उसका दूसरा कदम है कि वो कराची से निकली है। अगर पबजी बंद होती, उनकी फ्रेंडशिप ना होती, उनकी दोस्तियां ना होती, वो किस तरह एक मोहब्बत के गिर्द लिपटते। और मैं कहता हूं जिस तरह आजकल मोहब्बत की शादियां हो रही हैं, वो डिजिटल शादियां, ऑनलाइन शादियां होती हैं। ऑनलाइन शादियां होने के बाद मतलब कि ऑनलाइन दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, फिर जनाब एक दूसरे से शादी होगी, वो 6 महीने के बाद तलाक हो गए, वो घर भी बैठे होते हैं। यही हिसाब होते हैं। जब आपने जनाब एक दूसरे को फेस टू फेस बैठ के पहचाना नहीं, आपको मोहब्बत हो गई, मोहब्बत ऑनलाइन हुई है, फिर वो ऑनलाइन ही, फिर तलाकें भी ऑनलाइन हो जाती हैं, आपको पता है। तो मेरा यही कहने का मकसद था, हमने जड़ को देखना है, हमने किसी को ब्लेम नहीं करना, हमने जड़ पकड़नी है कि मेन कोई भी अगर किसी चीज का नुकसान होता है, पहले देखें जड़ क्या है इसकी, इसकी जड़, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेस क्या है, ये खराब क्यों, मामला क्यों बिगड़ा है। ठीक है, इसकी मैंने जो अपने माइंड में रखी है वो पबजी इसका नुकसान रखा है। ठीक है, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मेरी बात ठीक है या गलत है। अगर मैं किसी बात में गलत हूं, मुझे काइंडली बताएं। अगर मैसेंजर पे मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं अगर मैं गलत हूं। मैं अपने आप को सुधार, मैं भी कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं आपके साथ सामने बैठा, एंकर नहीं बैठा, मैं भी एक अभी मेरा सोशल मीडिया का आगाज है। तो मैं बात ये आपके सामने पबजी की रखना चाहता हूँ कि पबजी इसकी मैंने जड़ लगाई है, पबजी पबजी बंद होनी चाहिए। अपने मेज़बान अब्दुल्ला मार को इजाज़त दीजिए। हमारे FNA पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। अगर आपके सामने कुछ स्टोरी ऐसी आती है जो हमें कवर करनी चाहिए, आप हमें काइंडली बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, हम इंशाल्लाह उस स्टोरी को कवर करेंगे ताकि आप लोगों को पॉजिटिव फेस ऑफ द पाकिस्तान दिखाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।